दोस्तों HRDIs में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक डिस्कस करना है हमें वो ये है कि हमें जो है समय प्रबंधन कैसे करना है, या फिर हम यूँ कहें कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि ताकि जो हमारी स्टडी हो, हमारी पढ़ाई हो, वो जो है प्रॉपर तरीके से होती रहे, अच्छे तरीके से। ठीक, यानी कि हम कितने घंटे की स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें कि ताकि हमारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाए, वो भी कंप्लीट हो जाए और सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ में उसका रिवीजन भी हो जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके स्टडी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। 8-10 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, पूरा देखिएगा। निश्चित तौर पर आप सभी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक, इसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाता है और मैं आपके लिए जो भी वीडियोस होते हैं आपके स्टडी से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कराई जाती हैं इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट इतना ही है कि खूब ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो आपकी परीक्षा से संबंधित तो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि किस तरीके से हमें पूरे दिन को जो है मैनेज करना चाहिए। देखिए, सभी के पास 24 आवर्स का समय होता है, 24 घंटे का समय होता है, और ये 24 घंटे किसी के लिए 0 घंटे का काम करता है और किसी के लिए ये 24 घंटे उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये निर्भर आप पर करता है कि आप इस 24 घंटे के समय को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह से आप इसका सदुपयोग करते हैं कि आप इसका जो है अनुकूलतम फ़ायदा उठाते हुए, मैक्सिमम इसका आउटपुट लेते हुए अपनी स्टडी को आप करते हो और इससे आप सक्सेस पाते हो। चलिए, ठीक, तो मैं शेड्यूल आपको बताऊं, उससे मैं 2-3 चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अगर आपको करनी है, आपको निरंतर प्रगति करनी है, हर दिन हर रोज़ प्रगति करना है, आपको हर दिन हर नित्य नई ऊंचाइयों को छूना है, तो आपको निश्चित तौर पर समय प्रबंधन करना होगा और समय का अनुकूलतम प्रयोग करते हुए उसका मैक्सिमम आउटपुट लेना होगा। ठीक, उसके लिए आपको अननेसेसरी यानी कि जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं उनसे बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अननेसेसरी इंस्टाग्राम यूज़ करना, अननेसेसरी व्हाट्सएप यूज़ करना, अननेसेसरी लोगों से बातें करना, अननेसेसरी किसी अन्य काम में फंसे रहना जिसका कि कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिससे आप सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होता है। उन सारी चीज़ों से आपको बचना है और ज़्यादा बोलने से भी बचना है। ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा बोलना जो है आपके लिए अहितकारी होता है, यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है किसी भी पक्ष से। उससे आपकी एनर्जी जो है क्या होती है, लॉस होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना है कि आपका समय कहीं सोने पर तो ज़्यादा नहीं खर्च हो रहा है। पता चले आप सोए जा रहे हो, 8 घंटे की नींद लिए और फिर किसी ने कह दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट लेते हैं वो ये लेते हैं कि अगर किसी ने कह दिया 8 घंटे की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको तुरंत मान लेते हो, हाँ 8 घंटे की नींद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी ने आपसे ये कहा कि 8 घंटे की स्टडी इंपॉर्टेंट है, आप स्टडी वाले पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे, आप 8 घंटे सोने वाले पर ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके फेवर में है। आपको वही अच्छा लगता है जो आपके फ़ायदे में रहता है, जिससे आपको सुकून मिलता है। आप मेहनत करने से बचना चाहते हो। ठीक, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ध्यान रखना है कि समय का सदुपयोग करते हुए अपनी स्टडी को करना है। चलिए, ज़्यादा नहीं बताते हुए बस कंक्लूजन आपका ये था कि सबसे पहले आपको यही नोटिस करना है कि आपका समय कहाँ वेस्ट हो रहा है। उस समय को आपको कंजर्व करना है, बचाना है और उसको अपनी स्टडी में लगाना है। चलिए, अब बात करते हैं कि हम पूरे दिन में स्टडी करें तो करें कैसे। सबसे पहली बात है कि आप लोग को कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है, मिनिमम करनी स्टडी आपको करनी है। अगर आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, घर पे रहते हैं, तो कम से कम इसे 10 से 11-12 घंटे के स्टडी शेड्यूल बनाइए आप, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो।
कम से कम, क्योंकि सर पे आपकी एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद आपका आरओ का एग्ज़ाम होगा, पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। ये सर पर आपकी एग्ज़ाम है, और अगर आप 8 से 10 घंटे की स्टडी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने वाला नहीं है, कोई कितना ही आपको समझाते। बहुत लोग ज्ञानी प्रकार के आपके लोग मिलेंगे आपको और कहेंगे कि भाई 8 घंटे 4 घंटे आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, 5 ही घंटे अगर आप पढ़ लेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन ये तब काम करता है जब आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा क्या हो, अच्छी हो। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, ध्यान रखना है भी। ठीक है, कोई एक प्रश्न को 5 मिनट में तैयार कर लेता है, कोई एक प्रश्न को 20 मिनट भी नहीं तैयार कर पाता है। सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपनी अपनी क्षमता होती है, लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन है, जिस तरीके से सीटें कम आती हैं, जिस तरीके से कट ऑफ आता है, हम सारे एंगल से अगर देखेंगे तो इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही निकलेगा कि अगर आप लोगों से अच्छे नहीं हैं, अगर आप पढ़ाई में बेहतर नहीं हैं और लोगों के कंपैरिजन में अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो 8 से 10 घंटे की स्टडी मिनिमम है, आपको बुरी लगे या अच्छी लगे। इसी से कम अगर आप पढ़ते हैं, इसी से कम अगर आपकी क्षमता है, तो सिविल सर्विसेज से आप लोग बाहर चले जाइएगा, किसी और एग्ज़ाम में लगेगा। और किसी और एग्ज़ाम में क्यों लगना, पहली बात तो सारे एग्ज़ाम्स की यही चीज़ है, हर एग्ज़ाम्स में आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने शेड्यूल को अच्छे से बनाएं। और 8 से 10 घंटे स्टडी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप घर पे रहते हैं, रूम लेकर अगर आप बाहर रहते हैं, तो 8 से 10 घंटा निकालना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है। 24 घंटे में से आपको बस 8 से 10 घंटे निकालना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि कितने कितने घंटे का शेड्यूल बनाएं। ठीक है, तो अगर आप 8 घंटे का शेड्यूल में, चलो मिनिमम बना देता हूँ आपके लिए, तो 2-2 घंटे का या 3-3 घंटे का शेड्यूल बना लें। चाहे तो 2 घंटे का बनाएं, चाहे तो 3 घंटे का बनाएं। एग्जाम्पल के लिए आप 7 बजे उठते हैं रोज होकर के किसी भी तरीके से, ठीक, तो मॉर्निंग में आप 7 बजे अगर उठते हैं तो 8 से 10 का एक शेड्यूल बना लीजिए। बात को ध्यान से सुनिएगा मेरा, 8 से 10 का शेड्यूल बना लीजिए, 2 घंटे हो गए। फिर 1 घंटे और मौज मस्ती कर लीजिए, 10 से फिर 12 का बना लीजिए, फिर 3 से 5 का बना लीजिए, और फिर 6 से 8 का बना लीजिए, या 8 से 10 का बना लीजिए। 2 चौके 8 घंटे आपका हो गया। इतना नॉर्मल और इतना ये जो है क्या कहते हैं कारगर होगा कि मैं आपसे क्या बताऊं, करके देख लीजिए। आप 1-1 घंटे 2-2 घंटे का शेड्यूल जो है क्या कहते हैं बनाइए, 3-3 घंटे का, 2-2 3-3 घंटे का, बीच में 1-1 2-2 घंटे का गैप कर लीजिए। आप देखिए प्रोडक्टिव स्टडी आपकी होगी। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे 4-4 5-5 घंटा लगातार पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप चूंकि अगर नए होंगे तो मैं उस हिसाब से आपसे कह रहा हूँ कि आप छोटे छोटे शेड्यूल को बनाना शुरू करिए। यानी कि आप चाहें तो 2 घंटे का शेड्यूल बनाएं या फिर 3 घंटे का बनाएं। 3 घंटे का बनाना चाहते हैं, 7 बजे उठते हैं आप, 8 से 11 का बना लीजिए, और फिर उसके बाद खाना पीना खाइए, फिर 12 से 2 का बना लीजिए, 2 बजे सो जाइए, रेस्ट कर लीजिए, जो भी करना है आपको, उसके बाद फिर बाकी स्टडी करिए। 2-2 घंटे का भी अगर शेड्यूल बनाएंगे, यानी कि दोपहर से पहले 4 घंटे पढ़ लीजिए और दोपहर के बाद 4 घंटे पढ़ लीजिए, बस हो गया आपका 8 घंटे। अगर 10 घंटे करना है तो इसे और उसमें ऐड कर लीजिए। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार 2-2 घंटे 3-3 घंटे का शेड्यूल बना लीजिएगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात है कि दिन में पढ़ें या फिर रात में पढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसी से पहले एक प्रश्न ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सर दिन में 1 विषय पढ़ें या 2 विषय पढ़ें। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, स्टूडेंट होता है, जो एक विषय पढ़ने पर बोर हो जाता है, बोरियत आने लगती है, उसे महसूस होने लगता है कि यार एक ही चीज़ तो बार बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप के व्यक्ति हैं तो आप 2 विषय अपने उठा लें, कोई पसंदीदा विषय उठा लें। अब 2 विषय अगर आप उठाते हैं तो उसमें मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा कि आपने ये सोचा कि आपको 2 विषय एक दिन में पढ़ने हैं, तो आप 2 विषय ऐसे चुने जिसमें से एक विषय आपका इजी हो और एक विषय आपका थोड़ा सा कठिन हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इजी के रूप में अगर आप एनवायरनमेंट को उठाना चाहते हैं, अगर कोई भी इजी जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको एनवायरनमेंट कठिन लगती हो, कोई बात नहीं, आपको जो विषय आपका पसंदीदा हो, जो आपका फेवरेट हो, आप उस विषय को उठा लें और दूसरा विषय उसको उठाएं जो आपको कठिन लगता हो। ठीक, इस तरीके से करें तो आपको निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा मिलेगा। और हो सकता है कि आप 2 विषय नहीं उठाना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार दिक्कत हो रही है, तो आप क्या काम करें, तो फिर आप किसी एक विषय को चुन लें और उस एक विषय पर आप मेहनत करें। यह भी एक अच्छा तरीका है। ये निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, किस में आपको ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, किस में आप प्रोडक्टिव स्टडी कर पा रहे हो। एक विषय पढ़ें, ऐसा भी कर सकते हैं
आप 1 वीक का आप शेड्यूल बना सकते हैं, यानी कि आप एक हफ्ते में एक विषय को पढ़ेंगे, या एक हफ्ते में 2 विषय को पढ़ेंगे, या 10 दिन में एक विषय को 2 विषय को पढ़ेंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार विषयों का निर्धारण कर सकते हैं कि आपको एक विषय पढ़ना है या 2 विषय पढ़ना है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। आप किसी टॉपर से, किसी भी व्यक्ति से आप यह मत पूछिए कि एक विषय पढ़ना चाहिए या 2 विषय पढ़ना चाहिए। ये आपकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप एक दिन में एक विषय पढ़ना चाहते हैं, क्या उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, या फिर एक दिन में आप 2 विषय पढ़ना चाहते हैं, उससे फ़ायदा मिल रहा है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, तो इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सुबह पढ़ें या रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें कि दोपहर में पढ़ें। ये भी दरअसल आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, ठीक, जो ह्यूमन की जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, साइंटिफिक रीजन से अगर हम देखें तो ये बात पूरी तरीके से सही साबित होती है कि आपको सुबह पढ़ना चाहिए। ठीक, साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारी बॉडी की एक क्या होती है, एक बायोलॉजिकल साइकिल होती है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी अच्छे से तो उसे बायोलॉजिकल साइकिल के बारे में पता होगा। बायोलॉजिकल साइकिल में क्या होता है, हर एक चीज़ की अपनी निश्चित समय सीमा होती है। आपको टाइम पर डिनर करना होता है, टाइम पर आपको लंच करना होता है, और आपके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनमें जो केमिकल का जो फॉर्मेशन होता है, या फिर जो अलग अलग टाइप के जो अम्ल आपके बॉडी में से निकलते हैं, चाहे वो आपके पाचन क्रिया में सहायक हों या फिर लार को बनाने वाले हों, कोई भी हों, वक्कल कैविटी से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम तक, यानी कि पाचन तंत्र तक जो भी केमिकल होते हैं उनकी एक सीमा होती है, एक निश्चित टाइम होता है। उसी समय पर वो क्या करते हैं, निकलते हैं और आपके पाचन क्रिया से लेकर के अन्य क्रियाओं में वो सहायता करते हैं। और अगर वो बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब कैसे होती है, जब आप जो है क्या कहते हैं, सही तरीके से नहीं काम करते हैं। आपको उठना 6 सूर्योदय से पहले आप उठ रहे हो 9 बजे, डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। क्योंकि एक निश्चित समय सीमा पर अगर आपकी बॉडी में खाना नहीं गया, पानी नहीं गया, जूस नहीं गया, अनाज नहीं गया, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि एक इंजन है, एक पानी वाला इंजन है। अगर आप खेती करते होंगे, जानते होंगे, जो भी किसान समूह से होंगे बच्चे, उनको पता होगा कि अगर इंजन चल रहा है, यानी कि जिसको वाटर पंप बोलते हैं, वाटर पंप में ग्रीस पड़ने वाली है और उसकी एक क्षमता होती है कि इतना पड़ेगा तो सही रहेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। आज ग्रीस उसमें डालना है या आज उसमें तेल डालना है, आप उसको 2 दिन बाद, 5 दिन बाद डालोगे तो क्या वो जो पंप है आपका पानी वाला क्या चल पाएगा? या कोई भी अन्य मशीन है ऐसी है किस प्रकार की? तो उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी मशीन है और वो उसी तरीके से कार्य करती है। उसकी एक अपनी साइकिल है। अगर आप उस साइकिल के अनुसार चलेंगे, निश्चित तौर पर न सिर्फ आपका दिमाग सही होगा, तंदुरुस्त रहेगा, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें आपके अंदर अच्छे से रहेंगी, आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप हेल्दी रहोगे, तो वो निश्चित तौर पर आपके दिमाग को शुद्ध रखेगा और दिमाग आपका बढ़िया तरीके से काम करेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रात्रिचर टाइप के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए आप स्टूडेंट लाइफ में आप कर सकते हैं, आप रात में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे इंडिविजुअल पूछेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर सुबह आप उठ पाते हैं, निश्चित तौर पर आपको सुबह उठना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बस 2-4 साल की नहीं है, ज़िंदगी आगे भी आपको जीनी है। ठीक, तो हमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रख कर ही सब कुछ कार्य करना चाहिए, वैसे हमारा शरीर भी है। हमारे शरीर को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फॉर्म में ही आपको जीना है, यानी कि ताकि हम बुढ़ापे में इस कंडीशन में ना आ जाएं कि पैसा तो हमारे पास बहुत हो लेकिन दांत ही ना हो खाने के लिए कुछ, ये चलने के लिए पैर ही सही से ना ढंग से काम करे। तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें सक्सेस के साथ हमें बॉडी पे भी ध्यान देना है। आप पर निर्भर करता है कि आप सुबह पढ़ना चाहते हैं या रात में पढ़ना चाहते हैं। दोनों ही कारगर हैं, सुबह वाला ज़्यादा बेहतर है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो अगर सुबह का शेड्यूल मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, आप कितना भी लेट में पढ़ें, कोई भी करें, लेकिन आप 7 बजे तक एनी हाउ आप उठ जाया करें। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। 7 बजे भी अगर आप उठ जाते हैं तो भी आपका दिन अच्छा जाएगा। 7 बजे उठिए, 1 घंटे का आप टाइम पीरियड जो है लीजिए, खाने पीने का, फ्रेश होने का, नाश्ता वास्ता करने का, और 8 से लेकर के 10 या 8 से लेकर के 11 बजे तक का अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। एक अच्छा सा, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आप 7 बजे उठते हैं तो 8 से 11 का एक शेड्यूल बना लीजिए, या 8 से 10 का बना लीजिए, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिर उसके बाद 1 आधे घंटे का गैप लीजिए। उसके बाद जो है 11 या 10 से क्या कर लीजिए, 10:30 से क्या कर लीजिए, फिर 1 तक पढ़ लीजिए। ठीक, तो 4-5 घंटे का स्टडी हो गया। उसके बाद क्या करिए, फिर जो है शाम को 3 से लेकर के 5 पढ़ लीजिए। 5 बजे चाय नाश्ता करिए। 6 बजे या 5:30 से 6 से लेकर 8 पढ़ लीजिए। फिर खाना पीना खाइए। 10 से 12 या 10 से 11 पढ़ लीजिए। लगभग आपका 8-9 घंटा हो गया स्टडी। इतना ही तो करना है आपको।
इतना अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर बेकार है, फिर आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, किसी अन्य काम में लग जाइए। और किसी भी अन्य काम में अगर आप लगेंगे तो आपको मेहनत पढ़ाई से ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो क्यों ना हम पढ़ाई करके हम कोई अच्छी पोस्ट लें जिससे हम बेहतर अपनी लाइफ को जी सकें। ठीक, तो आपको ये जो है क्लियर करना है कि आपको रात में पढ़ना है या दिन में पढ़ना है। शेड्यूल आपका 2-2 घंटे का होगा या 3-3 घंटे का होगा। ठीक, और एक दिन में आपको एक विषय पढ़ना है या 2 विषय पढ़ना है। ठीक, ये सब चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। कौन सी चीज़ें बेहतर हैं मैंने आपको बता दिया। आउटपुट सारी चीज़ों में है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन निर्भर आपके ऊपर करता है कि क्या करते हैं। और अननेसेसरी जो चीज़ें हैं आप उससे बचें। जब आप जब आप पढ़ने बैठें तो फ़ोन को या तो आप साइलेंट कर दें और या तो फिर उसे क्या करते हैं, ऑफ़ कर दें, स्विच ऑफ कर दें। 2 चीज़ें आपको करनी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप फ़ोन उठाते हैं तो आप व्हाट्सएप जब ऑन करते हैं या फिर जब आप इंस्टाग्राम ऑन करते हैं तो आप किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए ऑन करते हैं, लेकिन उसके साथ में क्या होता है कि हमारा दिमाग जो है उसमें लग जाता है और हम 10 मिनट के लिए अगर फ़ोन उठाते हैं तो वो 10 घंटा कब 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक, आप फेसबुक पे गए, फेसबुक पे वीडियो आने लगता है, आप फेसबुक पे शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, मूवीज़ का शॉर्ट्स आ गया, कोई कॉमेडी शॉर्ट्स आ गया, आप देखने लग गए। 10 मिनट का भी शॉर्ट है तो आपने 2 वीडियो भी देख लिया, तो 10 + 10 कितना हो गया, 20 मिनट निकल गया आपका। ये जो अनवांटेड जो आपका समय वेस्ट होता है, इनसे आपको बचना है। अननेसेसरी बचना है जो जहाँ पर वेस्ट होता है। फ़ोन चलाने के लिए किसी ने नहीं रोका है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए किसी ने नहीं रोका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसका सकारात्मक उपयोग करना सीखिए। फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो सारे न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स की साइट हैं, अलग अलग चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से हैं। आप उन सारे पेजेस को लाइक करिए और वहाँ पर जो जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि संसद टीवी हो गया, न्यूज़ चैनल्स हो गए अच्छे अच्छे, उनको लाइक करिए। ठीक, और बहुत सारे मैगजीन्स जो हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनको पेज को लाइक करिए। वहाँ से आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, करंट अफेयर्स की मिलती रहेगी न्यूज़, और बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको जानकारी वहाँ से मिलती रहेंगी। तो समय का सदुपयोग करना सीखिए। ठीक, अब आपको मैं बस आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप कल से अगर आप 4-5 घंटे पढ़ते थे, इसको आप भूल जाइए। कम से कम मिनिमम अगर आपका ROE का टारगेट है तो मिनिमम इस समय आपको 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं ज़्यादा तो फ़िलहाल तो 10 से 12 घंटा को पढ़ना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं है तो कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना ही चाहिए। अब इस 8 घंटे को आप चाहें तो 3 + 3 + 2 में डिवाइड कर लें, 3 3 6 2 8 हो गया, या फिर आप सुबह से पहले डे या फिर नाइट को शाम को 2 मतलब 4-6 घंटे का शेड्यूल बना लें। यानी कि दोपहर होने से पहले 2 + 2 का बना लीजिए और दोपहर के बाद में 3 बजे के बाद में 2 + 2 का और बना लीजिए। यानी कि शाम को 2 घंटे, रात में 2 घंटे, सुबह 2 घंटे और सुबह के बाद नून के समय में 2 घंटे। तो ये 8 घंटे आपका हो गया। इससे ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इस तरीके से आप स्टडी करिए और अच्छे तरीके से करिए। हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, अननेसेसरी पिज्ज़ा बर्गर के चक्कर में ना पड़िए, इससे दिमाग जो है खोखला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेल्दी फूड्स खाइए, चना बादाम काजू खाइए, पिस्ता खाइए और फ्रूट्स खाइए। ठीक है, अगर खा सकते हैं तो, क्योंकि सबकी क्षमता भी नहीं होती, सबकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होती है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार मूंगफली या फिर चना वगैरह भी खा सकते हैं, या फिर कुछ हेल्दी फ्रूट्स खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा बता दी आपको कि मैनेज करिए टाइम को। मैनेज नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई होंगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर कल एक नए सेशन के साथ। हाँ, करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता रहेगा। आज नहीं आ पाया था। सितंबर माह की जो प्लेलिस्ट थी वो मैंने बना दी है, देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के। अगस्त माह की प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, कल तक वो भी बन जाएगी। तो अगस्त और सितंबर माह की प्लेलिस्ट 2 बन गई है, 2 प्लेलिस्ट। सारे वीडियोस पड़े हैं। 2 महीने का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। RO के एग्जाम के पहले 6 महीने का कंपैरिजन मैं आपको दे दूँगा, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बिना देर किए हुए अब आप लोग जाइए, पढ़िए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बहुत सारी शुभकामनाएं चढ़ रही है इसकी तरफ से। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस होइए और अपने मुकाम तक पहुँचिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।